वेलकम टू पीस मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बॉडी मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन मीन्स होता है कवरिंग या फिर थिन लेयर। जो पतला सा लेयर होता है उसको एक नाम दे दिया गया है मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बॉडी मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। तो जो बॉडी के ऊपर जो कवरिंग रहता है उसी को बोलते हैं बॉडी मेम्ब्रेन। अब जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर ही मेम्ब्रेन हो, बॉडी के ऊपर ही कवरिंग हो। बॉडी के अंदर भी कवरिंग्स रहते हैं, बॉडी के ऑर्गेन के ऊपर भी कवरिंग रहता है, जिसको हम ओवरऑल इसी के अंदर पढ़ेंगे बॉडी मेम्ब्रेन्स में। तो बॉडी मेम्ब्रेन भी कई टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं जो कि हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि कौन सा मेम्ब्रेन किसके अंदर आता है और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो हमें पहले देख लेते हैं बॉडी मेम्ब्रेन होता क्या है। तो बॉडी मेम्ब्रेन आर थिन लायबल शीट और लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर द बॉडी। ये एक पतला शीट जैसा होता है, एक पतली परत होती है जो कि हमारे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, हमारे बॉडी को कवर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं कोई सामान खरीदने बाहर से, एक्स वाई जेड कोई भी सामान हो, फॉर एग्जाम्पल मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, ग्लासेस की सामान हो गई, कप्स वगैरह अगर आप लेके आते हैं तो वो भी एक कवरिंग के अंदर ही रहता है, उसके ऊपर भी कोई कवरिंग रहता है, डब्बे के अंदर वो अच्छे से पैक्ड रहता है ताकि वो सामान प्रोटेक्टेड रहे और फूटे ना, टूटे ना और वो गंदा ना हो। इसीलिए वो कवरिंग किया जाता है, उसके ऊपर कवरिंग लगाई जाती है। तो फॉर सिमिलर लाइक दैट, हमारे बॉडी में भी ऐसे ही रहता है, हमारे बॉडी में भी कवरिंग्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर द शेक ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए मेनली हमारे बॉडी में मेम्ब्रेन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और भी सारे काम होते हैं मेम्ब्रेन्स के, बट मेन फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन करना। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये लेयर ऑफ टिश्यू, ये कोई टिश्यू के लेयर्स होते हैं, पतले पतले लेयर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को कवर करते हैं। अब हमारी बॉडी के साथ साथ जो हमारे बॉडी की कैविटी होती हैं उनके अंदर जो लाइनिंग रहती है वहाँ पे भी कवरिंग प्रेजेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये सारे हमारे बॉडी कैविटी हैं। बॉडी कैविटी मीन्स खाली जगह जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमेन प्रेजेंट रहता है, लीवर प्रेजेंट रहता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहता है, पेनक्रियास प्रेजेंट रहता है। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट रहता है उस खाली जगह में। तो वो जो खाली जगह का जो लाइनिंग है वो भी, उसके लाइनिंग में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर भी कवरिंग रहता है। और ऑर्गेन कवर ऑर्गेन विद इन द कैविटी, अब उस कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स है, जैसे मैंने बताया स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लीवर, इन सब के ऊपर भी, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स के ऊपर भी अलग अलग से कवरिंग प्रेजेंट रहता है। तो वो कवरिंग भी मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन ही कहलाता है। और साथ साथ में जो हमारे हॉलो ऑर्गेन्स हैं वहाँ पे भी कवरिंग प्रेजेंट रहता है। हॉलो ऑर्गेन मीन्स खाली ऑर्गेन, अंदर से जो खाली रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर है वो अंदर से खाली रहता है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। तो जो अंदर का जो ये यूरिनरी ब्लैडर जो अंदर से रहता है, खाली रहता है, तो उसके ऊपर पे भी क्या रहता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, कवरिंग प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई है कि बॉडी मेम्ब्रेन आर थिन लायबल शीट और लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर द बॉडी, line body cavities and cover organ within the cavities and line hollow organs। ये सारा का सारा यहाँ पे बॉडी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, कैविटीज हैं, हॉलो ऑर्गेन्स हैं, सब जगह पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और हमारा जो सुपरफिशियल बॉडी है, दैट मीन्स स्किन, वहाँ पे भी ऑर्गेन्स, सॉरी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी मेम्ब्रेन होता क्या है। अब देखते हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। तो इनके फंक्शन में यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दे लाइन बॉडी कैविटी। जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि जो हमारे बॉडी कैविटी के अंदर जो लाइनिंग है वहाँ पे भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और दे कवर सरफेसेस, जो हमारा बॉडी सरफेस है, जो जो ऊपरी का सरफेस है जो हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, जैसे कि स्किन, तो यहाँ पे भी ये कवरिंग प्रेजेंट रहता है।
और ये क्या करते हैं, दे सेपरेट और कनेक्ट सर्टेन ऑर्गेन ऑफ बॉडी। जैसे कोई ऑर्गेन है हमारे बॉडी के अंदर, उसको कनेक्ट करके रखना है, फिर उसको सेपरेट करके रखने का काम भी ये मेम्ब्रेन का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में अगर हम पर्दा या फिर कर्टेन डाल दें ऐसे, तो उन वो कर्टेन क्या करता है, दो लोगों के बीच में सेपरेशन का काम करता है। और वही पर्दा क्या होता है, वो दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। ऐसे सेम लाइक दैट हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स हैं, उन दोनों के बीच में जो लेयर होता है वो ऑर्गेन को डिफ्रेंशिएट करता है, और वो दोनों ऑर्गेन को कनेक्ट भी करता है। तो ये इनका यही मेन फंक्शन है, दे सेपरेट और कनेक्ट सर्टेन ऑर्गेन ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेन है उन दोनों को बीच में कनेक्शन भी करता है, और सेपरेशन का भी काम यही करता है। जैसे कि हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये डिफरेंट ऑर्गेन है और ये डिफरेंट ऑर्गेन है। और क्या है दूसरा, लास्ट है, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव शीट अराउंड ऑर्गेन। जितने भी ऑर्गेन से उनके आसपास अराउंड सरफेस में क्या होता है, शीट प्रेजेंट रहता है, कवरिंग प्रेजेंट रहता है, जिसकी जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यही मैंने बता रखा है, पहले भी बता दिया था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन। तो ये ओवरऑल फोर फंक्शन है। मेन फंक्शन है हमारे बॉडी मेम्ब्रेन का, जो कि लाइन करता है बॉडी कैविटीज को, कवर करता है बॉडी सरफेस को, सेपरेट या फिर कनेक्शन का काम करता है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में हुआ है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तभी। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि एपिथेलियल क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो प्लीज़ आप पहले वो वाला वीडियो देख के आइए, तभी आपको ये वाला इजीली समझ में आएगा। हम लोग इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, उसमें रटने की कोई नीड नहीं है। अगर हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे को समझ के पढ़ेंगे, तो हमको इजीली भी याद होगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, एज वेल एज लॉन्ग टर्म तक हमको याद रहेगा। अगर हम रटेंगे ऐसे तो भूल जाएंगे और कंफ्यूजन भी बहुत सारा रहेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको रटने की कोई नीड नहीं है, हमको धीरे धीरे समझ के ही पढ़ना होता है। थोड़ा ही पढ़ेंगे बट समझ के पढ़ेंगे। तो ये है बॉडी मेम्ब्रेन, जो कि दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक है एपिथेलियल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। एपिथेलियल में तीन टाइप्स का होता है, सब टाइप्स। एक है म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है सीरस मेम्ब्रेन और तीसरा है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकोजा भी बोलते हैं, सीरस मेम्ब्रेन को सिरोसा भी बोलते हैं, और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन को स्किन भी बोला जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू में आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि मेन है, और बाकी अदर्स भी रहते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशन बॉडी मेम्ब्रेन का। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, और इनके अंदर जितने भी सब टाइप्स हैं वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हमारे बॉडी में ये सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो सबसे पहला है एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ये इसका फिगर है एपिथेलियल मेम्ब्रेन का। ये एपिथेलियम सेल है इसका, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करके रखता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन दो तरीके के होते हैं, एक है रेटिकुलार लैमिना और दूसरा बेसल लैमिना। दैट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है वो है रेटिकुलर लैमिना, और जो ऊपर एपिथेलियम से कनेक्टेड है वो है बेसल लैमिना। तो ये है ओवरऑल फिगर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो एपिथेलियम का जो ऊपरी का सरफेस है, फ्री सरफेस, उसको एपिकल बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला सरफेस है जो कि बेसल लैमिना से कनेक्टेड है, उसको बेसल सरफेस बोलते हैं। बेसल मीन सबसे नीचे वाला, बेस का। तो ये है एपिथेलियल मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या होता है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, वो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक एपिथेलियल टिश्यू, जो ऊपर का ये जो सेल है वो, और नीचे जो ब्लू कलर का है कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों मिलके एपिथेलियल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एपिथेलियल लेयर इज अटैच टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू लेयर बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही एपिथेलियल लेयर और कनेक्टिव
टिश्यू का जो लेयर है वो अटैच्ड रहता है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है एपिथेलियल मेम्ब्रेन के बारे में।